ये प्रश्न हम लोग अगला क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 1 कब कहाँ और कैसे का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कहता है कि प्रौद्योगिकी किसे कहा जाता है। प्रौद्योगिकी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कृषि के संशोधन को या विज्ञान के संशोधन का उपयोग, कृषि व्यापार के संशोधन को तो उद्योग के संशोधन को। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान के संशोधन का उपाय। चलिए इसके साथ हम लोग प्रश्न दूसरा नंबर कहते हैं कि सिंचाई के लिए आज आज कौन कौन से साधन उपयोग किए जाते हैं। तो सिंचाई के लिए कौन कौन साधन उपयोग किए जाते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन करते हैं। कौन कौन ऑप्शन में कहते हैं कि कौन कौन नलकूप की या कुएं और तालाब की या नहर की या उद्योग सभी। इसका मतलब है उद्योग सभी की उपयोग किया जाता है। अरे प्रश्न अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं। प्रश्न चौथा कहता है कि मध्यकाल में किस प्रकार का भोजन प्रमुख होता है। जो मध्यकाल में किस भोजन प्रमुख था। बिरयानी या चावल या रोटी या मछली या शकरकंद। हम लोग इसका आंसर हो जाएगा चावल या रोटी। चलिए प्रश्न अगला पढ़ते हैं। प्रश्न अगला कहता है कि मध्यकाल में हिंदू पुरुष किस वस्त्र का उपयोग करते थे। ऑप्शन आता है लुंगी की या धोती की या पैजामा या कुर्ती। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर धोती। चलिए प्रश्न अगला हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न 5वां कहता है कि मध्यकाल मुसलमान पुरुष का प्रमुख वस्त्र क्या था। पीरियड था उसमें मुसलमान पुरुष का वस्त्र क्या था। तो इसको हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। धोती का या पगड़ी या लुंगी या चादर। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा लुंगी। चलिए 5वां के बाद 6वां पढ़ते हैं। कहते हैं कि भारत अतीत संचार के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों रहा है। ऑप्शन में योग और तपस्या या व्यापार या राज्यों का सम्मान या युद्ध। इसका हम लोग आंसर हो जाएगा योग और तपस्याओं का। प्रश्न अगला हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि भारत के लिए धार्मिक अनुसंधान में तुलसी और गंगा जल का उपयोग होता है। क्यों होता था। विवाह के लिए या मृत्यु के लिए, हवन के लिए, जन्मोत्सव के लिए। किसका हो जाएगा मृत्यु के लिए। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न अगला कहता है कि गंगा नदी का क्या विशेष गुण है। जो गंगा नदी है उसका विशेष गुण क्या है। ऑप्शन का आता है उसका जल हमेशा शुद्ध रहता है या उससे मछलियां अधिक होती है या उसे वह सदाबहार होती है, वह सबसे लंबी है। उसका जल हमेशा शुद्ध रहता है। तो ये प्रश्न अगला प्रश्न 9वां पढ़ते हैं। प्रश्न 9वां कहता है कि भारत में कौन सा धर्म सबसे पहले व्यापार के लिए वार के माध्यम से आया। कौन आया। चलो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म या हिंदी सिख धर्म। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। कहता है कि हवन में किस सामग्री का प्रयोग किया होता है।
हाँ, जो हवन होता है उसमें किस सामग्री का प्रयोग करता है? तेल, धूप और घी, जल या शहद? तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा धूप और घी। हाँ। चलिए प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं। कहता है कि हिंदू धर्म के किस संप्रदाय में शिव की पूजा की जाती है? वैष्णव, या शैव, या शक्त, या जैन? इसका होगा आंसर डी, शैव। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि शक्ति की पूजा किस संप्रदाय में की जाती है? जो शक्ति की पूजा होती है किस संप्रदाय में की जाती है? वैष्णव, शैव, शक्त या बौद्ध? इसका आंसर हो जाएगा शिव, शैव में। चलो प्रश्न नंबर 13 पढ़ते हैं। इनका कहा जाता है इस संप्रदाय में राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। वैष्णव, या शैव, या शक्त, या जैन? किसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, वैष्णव। चलिए प्रश्न अगला पढ़ते हैं। कहता है कि भारत में भारत में सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भारत में इसको सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? असल में अभिलेखागार, इतिहास, या यूनिवर्सिटी, या पुरस्कार? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यूनिवर्सिटी का। चलिए प्रश्न नंबर 11 15 कहते हैं कि भारत में सबसे पहले कागज का उपयोग कब शुरू हुआ? जो भारत में कागज का सबसे पहले से लिखा हुआ 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, या 15वीं शताब्दी? इसका चलिए हम लोग इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही हो जाएगा सी, 13वीं शताब्दी में। चलिए प्रश्न अगला पढ़ते हैं। कहता है कि गंगा यमुना संस्कृति का अर्थ क्या है? गंगा यमुना संस्कृति का अर्थ क्या है? गंगा नदी के तट पर रहने वाले लोग, ये जो संस्कृतियों का मिलन, दो संस्कृति, हिंदू और मुस्लिम धर्म का संगम, ये यमुना नदी के पास। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर में, संस्कृतियों का मिलन। प्रश्न 17 हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि 8वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के आसपास भारत का नाम किस रूप में जाना जाता था? हिंदुस्तान, या अवध, या इंडिया, भारत? इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान। चलिए प्रश्न अगला लोग पढ़ते हैं। प्रश्न अगला कहता है कि 13वीं शताब्दी में भारत में किसका शासन स्थापित हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में भारत में किसका शासन स्थापित हुआ? मुगल की, या तुर्क की, या ब्रिटिश, या मराठा? तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा तुर्क की। प्रश्न अगला हम लोग थोड़ा देखते हैं। मध्यकाल के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत प्रमुख है? सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपि, या सभी? चलिए प्रश्न अगला आता है। अभिलेखों को सुरक्षित रखने के स्थान को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों को सुरक्षित रखने के स्थान को क्या कहते हैं? संग्रहालय, या अभिलेखागार, पुस्तकालय, या मंदिर? किसका आंसर होगा अभिलेखागार। चलिए प्रश्न 21 नंबर आता है। कहता है कि इतिहासकार इस तरह के एक ही घटना के विभिन्न मातों का विश्लेषण करते हैं। चलिए हम लोग इसका
प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए इसका ऑप्शन, अनुमान से किसी स्रोत के अनुसार व्यक्ति के बाद करके मध्य भेद के एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा किसी और स्रोत के अनुसार। चलो प्रश्न 22 पर हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि 16वीं शताब्दी के शुरुआत में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? बाबर ने, अकबर या औरंगजेब या शाहजहां? हिंदुस्तान वाला बाबर। चलो प्रश्न अगला पढ़ते हैं। कहता है कि तबकात नशीरी किसने लिखा? तबकात नशीरी किसने लिखा? आंसर मिनहाज इस सिराज ने या अबुल फजल ने या अल-बैरूनी ने या बाबर ने? किसने से जाएगा? मिनहाज। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ पे? आगरा में, सासाराम में, दिल्ली में, लाहौर? इसका मतलब है सासाराम। तो प्रश्न अगला पढ़ा। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? भारत, चीन, अरब, मिस्र? आंसर चीन। चलो प्रश्न अगला पढ़ते हैं। कहते हैं कि वस्त्र उद्योग में किस तकनीकी के सुधार के शुभ वस्त्र उद्योग में किस तकनीकी के सुधार के शुभ कितने प्रक्रिया थे? कहते हैं इसकी प्रक्रिया तेजी से हुई। तो हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। तब पहले कहा था हाथी से तकली या चरखा मशीन या ट्रांसफर वगैरह चरखा। क्या होगा? चरखा। तो प्रश्न अगला कहता है भारत में व्यापार के साथ कौन सा धर्म लाया गया है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू क्रिश्चियन धर्म? इस्लाम धर्म भारत में लाया था। इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं। सैकड़ मध्यकाल में किसानों द्वारा कितने खेती के लिए कौन सा यंत्र प्रचलित था? तो इसका ऑप्शन होता है पटली, राहत, ट्रैक्टर। यहाँ इसका होगा राहत। कहते हैं प्रश्न, भारत में सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी? भारत में सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी? दिल्ली में, आगरा या केरल में? लखनऊ? डिस्टेंस से ज्यादा केरल। चलिए प्रश्न अगला है। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किसके साथ हुआ? मुगलों के साथ, ब्रिटिश के साथ या व्यापारियों के साथ या तीर्थों के साथ? दो मोक्ष हो जाएगा व्यापारी। चलिए प्रश्न अगला आता है कि मध्यकाल में हिंदू और मुसलमान के बीच कौन सा भेदभाव धीरे धीरे कम हुआ? धर्म का या वस्त्र पहनने का या भाषाएं या खान पान? उसका हो जाएगा वस्त्र पहनना। चलिए प्रश्न अगला पढ़ते हैं। कहता है कि बाबर के आने के बाद भारत में किन वंश की स्थापना हुई? बाबर के आने के बाद भारत में किन वंश की स्थापना हुई? लोधी वंश, मुगल वंश या तुगलक वंश और गुलाम वंश? मिलेगा मुगल वंश। प्रश्न अगला 33 पढ़ते हैं। मध्यकाल में राजाओं के दरबार में लिखने का काम किस समुदाय के से किया गया है? चलिए इसका हम लोग ऑप्शन में कहते हैं कि क्षत्रिय या ब्राह्मण या कायस्थ या वैश्य? कायस्थ। चलो प्रश्न अगला 34 नंबर कहते हैं कि 13वीं शताब्दी में लिखे गए अभिलेख का प्रमुख स्रोत क्या था? हम लोग इसका ऑप्शन कर दें। पत्थर, कागज, युगतान पत्र से सिक्के? सब कागज था। ये प्रश्न अगला पढ़ते हैं।
भारत में गंगा यमुना संस्कृति और विकास और किस काल में हुआ? प्राचीन, तो हम लोग ऑप्शन देते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल या मुगल काल। इसका होगा मध्यकाल। चल प्रश्न अगला। मध्यकाल में किन व्यापारियों का भारत में आना जाना बढ़ा? लो इसका ऑप्शन पड़ गया, यूरोपियों का, आर्य का या चीन का या तुर्की का। होगा आपका। चलिए प्रश्न अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जाता है, मध्यकाल में सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? यमुना, नर्मदा, गंगा, गोदावरी। किसका आंसर होगा? गंगा नदी। प्रश्न अगला। तो प्रश्न नंबर 29, किस धर्म में एक ही ईश्वर में विश्वास किया जाता है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म में एक ही विश्वास किया जाता है, एक ही ईश्वर का। सिक्कों के माध्यम से किसका पता लगाया जाता है? जा सकते सिक्कों के माध्यम से किसका पता लगाया जाता है? शासन का नाम, शासक के युवक, आयु या शासक के पृथ्वीकरण या शासक के मृत्यु। शासक के पृथ्वीकरण। ये प्रश्न 40 फर्क में है। किसके शासनकाल के हिंदुस्तान के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब का शाहजहां। चलिए इसी के साथ प्रश्न का खत्म होता है और आप देखो ये प्रश्न सब समझ में होगा।